भारत का जो कैलेंडर है ना, वो सिर्फ तारीखों का एक कलेक्शन नहीं है या छुट्टियों की लिस्ट नहीं है। अगर इसके पन्ने पलट कर देखें तो एक पूरे देश की कहानी सामने आती है। आइए जरा गहराई से देखते हैं कि कैसे। वाह क्या बात है। ये जो पावरफुल कोट है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर किसी देश का कैलेंडर होता क्या है। क्या वो बस तारीखों की एक लिस्ट है, या फिर वो उस देश के संकल्प, उसके संघर्ष और उसकी जीतों का आईना है। तो आज हम अपनी बात को इन 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। देखेंगे कि कैसे कैलेंडर के ये दिन मिलकर भारत की एक पूरी मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, राष्ट्र की यादगारें। ये वो दिन हैं जो देश की पहचान गढ़ते हैं और हमें हमारे हीरोज और हमारे उसूलों की याद दिलाते हैं। जैसे 15 जनवरी आर्मी डे, जब हम अपनी सेना की ताकत को सलाम करते हैं। फिर आता है 23 जनवरी पराक्रम दिवस, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जबरदस्त साहस को याद करने का दिन है। और हाँ, 26 जनवरी तो हमारे गणतंत्र की नींव का जश्न है ही, और 26 जुलाई ये दिन कारगिल के हीरोज के बलिदान को नमन करने का दिन है। अच्छा, एक बात जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, उसे भी क्लियर कर लेते हैं। भारत में 2 मुख्य शहीद दिवस मनाए जाते हैं। एक है 30 जनवरी, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर, और दूसरा है 23 मार्च, हमारे महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में। दोनों ही दिन हमें त्याग और सेवा की प्रेरणा देते हैं। चलिए अब इतिहास की यादों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की प्रोग्रेस और उसकी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को कौन से दिन सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, 28 फरवरी का नेशनल साइंस डे हो या 11 मई का नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये दिन सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते। ये इस बात का जश्न है कि कैसे साइंस असल में रियल वर्ल्ड में बदलाव ला रहा है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे रहा है। और इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है स्वदेश। ये हमारे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक कमाल का इन्वेंशन है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमारे सैनिकों तक साफ पानी पहुंचाता है। अब देखिए, इसकी खासियत क्या है। ये पोर्टेबल है, मतलब एक अकेला इंसान इसे उठाकर कहीं भी ले जा सकता है। इसे चलाने के लिए बिजली या बैटरी नहीं चाहिए, ये हाथ से चलता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ 2-3 मिनट में 20 से 25 सैनिकों के लिए पानी साफ कर सकता है। यही तो है असली इनोवेशन, जो जरूरत के हिसाब से हो। इनोवेशन का एक और बहुत बड़ा पिलर है हमारी एजुकेशन। मिसाल के तौर पर IIT मद्रास, जिसे NIRF रैंकिंग में लगातार देश का नंबर 1 संस्थान माना गया है, वो अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के टैलेंट और रिसर्च को खींचकर एक मल्टीनेशनल IIT बनने की राह पर है। ठीक है, तो अब तक हमने देश के अंदर की बात की। अब देखते हैं कि यही कैलेंडर ग्लोबल स्टेज पर भारत की कहानी कैसे बताता है। 9 जनवरी, ये तारीख बहुत खास है। इस दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ये दिन 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में है, और ये दुनिया भर में फैले हुए भारतीय समुदाय के योगदान को भी सेलिब्रेट करता है। और मजे की बात देखिए, ठीक अगले ही दिन 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। ये दिखाता है कि कैसे भारत अपनी भाषा और कल्चर के जरिए दुनिया से जुड़ रहा है, अपनी सॉफ्ट पावर को और मजबूत कर रहा है। तो हमने इतिहास, विज्ञान और ग्लोबल रिलेशंस की बात कर ली। अब जरा दायरे को और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि हमारे सोशल वैल्यूज और एनवायरनमेंट को लेके हमारी सोच कैलेंडर में कैसे झलकती है। जैसे 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, फिर 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। ये तारीखें सिर्फ कैलेंडर में नहीं हैं, ये एक रिमाइंडर है कि देश के विकास के साथ साथ अपने प्लैनेट का ख्याल रखना कितना जरूरी है। और बात सिर्फ पर्यावरण की नहीं है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जैसे दिन हमारी सोशल प्रायोरिटीज को दिखाते हैं कि एक समाज के तौर पर हम किन मूल्यों को सबसे ऊपर रखते हैं। तो हमने इतनी सारी तारीखों की बात की। अब घूम फिरकर हम अपने सबसे पहले सवाल पर आते हैं। आखिर ये सारे दिन इतने मायने क्यों रखते हैं? सच तो ये है कि किसी भी देश का कैलेंडर उसकी ऑटोबायोग्राफी की तरह होता है, जिसे वो हर दिन एक एक तारीख करके लिखता है। हर तारीख एक नया चैप्टर है जो बताता है कि एक देश के मूल्य क्या हैं, उसके संघर्ष क्या रहे, उसकी तरक्की कैसी हुई और भविष्य के लिए उसके सपने क्या हैं। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हम सबके अपने पर्सनल कैलेंडर में भी तो कोई एक दिन होता है जो सबसे खास होता है ना? तो बस यही सोचना है कि वो दिन कौन सा है और क्यों।